आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड की विशिष्ट चालकता 7.896 गुणा 10⁻⁻5 साइमन प्रति सेंटीमीटर है। मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। एसिटिक एसिड के लिए यदि मोलर चालकता अनंत पर मोलर चालकता लैम्डा नॉट एम का मान दे रखा है दोस्तों 390.5 साइमन प्रति सेंटीमीटर हो, तो इसका वियोजन नियतांक क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, हमें दोस्तों क्या ज्ञात करना है, वियोजन नियतांक ज्ञात करना है और मोलर चालकता का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें दे रखा है एसिटिक एसिड जो है इसकी सांद्रता दे रखी है। सांद्रता को हम सी से व्यक्त कर रहे हैं। इसका मान दे रखा है 0.00241 मोलर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों विशिष्ट चालकता दे रखी है, अर्थात कप्पा का मान के, इसको के से व्यक्त करते हैं। ये दे रखा है 7.896 गुणा 10⁻⁻5। ठीक है, साइमन प्रति सेंटीमीटर। ये मान हमें दे रखे हैं। मोलर चालकता का मान दोस्तों हमसे प्रश्न में पूछ रहा है, तो इसके लिए सूत्र होता है, मोलर चालकता को हम लैम्डा एम और किसी ये जो सांद्रता है, ठीक है, किस सांद्रता पे ये मोलर चालकता ज्ञात कर रहे हैं, C बराबर 0.00241 मोलरता पर। ठीक है, तो इसी सांद्रता पे मोलर चालकता लैम्डा एम और C इसका मान हो जाएगा कप्पा गुणा 1000 बटे कप्पा गुणे 1000 और इसको भाग कर देते हैं अब हम। ठीक है, इसको भाग कर देते हैं मोलरता, जो भी हमें सांद्रता जो भी दे रखी है मोलरता के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे सभी मान इस सूत्र में लगा रहे हैं। इसका मान आ रहा है हल करने पर 32.763 साइमन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है, ये आ रहा है इसका मान। अब इसको दोस्तों यहाँ पे हम हाईलाइट करके लिख देंगे। ठीक है, तो मोलर चालकता जो हमें सांद्रता दे रखी है, इस सांद्रता पे मोलर चालकता का मान आ रहा है लैम्डा एम, सी से इसको व्यक्त किया जाता है। तो मोलर चालकता का मान दोस्तों हमने ज्ञात कर लिया है, ये आ रहा है 32.763 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। अब दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, हमें प्रश्न में क्या कह रहा है, इसके बाद वियोजन नियतांक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो वियोजन नियतांक को हम k से व्यक्त करते हैं और वियोजन नियतांक को ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है वियोजन नियतांक कैपिटल K बराबर, ठीक है, एल्फा स्क्वायर गुणा C बटे 1 - एल्फा। यहाँ पे एल्फा है वियोजन की मात्रा। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों सांद्रता का मान हमें पता है C, परंतु ये वियोजन स्थिरांक जो है वियोजन की मात्रा एल्फा, ठीक है, इसका मान ज्ञात नहीं है, तो एल्फा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो वियोजन की मात्रा एल्फा बराबर ये आ जाता है किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता, ठीक है, किसी भी दी गई सांद्रता पे मोलर चालकता, अर्थात लैम्डा एम सी बटे, इसको भाग कर देते हैं जो अनंत अनुता पे मोलर चालकता दे रखी है हमें प्रश्न में, लैम्डा नॉट एम। ठीक है, अनंत अनुता पे जो हमें मोलर चालकता दे रखी है, इससे भाग कर लेंगे तो यहाँ से हमें एल्फा का मान ज्ञात हो जाएगा। और यहाँ पे हम दिए गए मानों को हम लगा रहे हैं, तो एल्फा बराबर दोस्तों इसका मान आ रहा है हल करने पे एल्फा बराबर 0.084। ठीक है, एल्फा का मान आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमें जो के का मान है, जो कि वियोजन नियतांक है, ठीक है, इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो के बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो भी हमें एल्फा का मान दे रखा है इसको लगा लेंगे, जो हमने ज्ञात करा है 0.084। ठीक है, इसका स्क्वायर गुणा सांद्रता जो है, जो भी हमें प्रश्न में दे रखा है, सांद्रता का मान कितना दिया है 0.00241 मोलर। ठीक है, इसको भाग कर देते हैं 1 - एल्फा से। 1 - एल्फा का मान कितना है 0.084।
ठीक है, सभी मान दोस्तों हमने लगा दिए। यहाँ से वियोजन स्थिरांक k का मान ज्ञात हो जाएगा। वियोजन स्थिरांक k बराबर मान आ रहा है 1.86 गुणा 10 की घात -5। ठीक है, तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न के उत्तर हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।